लालू यादव जी के राज में कानून व्यवस्था, लूट मार, अपहरण के चलते लोग परेशान हो गए। कि हमर दही, हमर घी, हमर दूध हम खा गए चारा। हम जहां पटना में रहते हैं उस अपार्टमेंट में कहाँ कोई आया था जातीय जनगणना करने। तो नेहरू जी अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी ही बात बोलते रहे, तो उन्होंने गोरखनाथ सिंह उठे वहां से और उन्होंने कहा कि पढ़लन गोरख बुझलन नेहरू। तो नीतीश कुमार और लालू यादव से ज़्यादा चालाक तो इस पूरे धरती पर कोई नहीं है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। आजकल उस देश का जो पप्पू है उसको तो जो रटा दीजिएगा वही बोलेगा। उसको तो अपना कोई IQ है नहीं, जिसका नाम है राहुल गांधी और पप्पू। कांग्रेस इस देश के लिए एक ऐसा नासूर है जो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक, ढाका भाजपा के जिला प्रभारी, शिवहर लोकसभा के भाजपा के संयोजक ठाकुर रत्नाकर राणा जी। आज इनसे हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर। हाल के दिनों में जो बिहार में जातीय जनगणना पर आंकड़ा जारी हुआ है, बहुत सारा विवाद सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बिहार सरकार ने 500 करोड़ खर्च किया जातीय जनगणना पर, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यर्थ चला गया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहिएगा, जो जातीय जनगणना जारी हुआ है आंकड़ा, बहुत विवाद सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि लगभग 2 जातियों को तवज्जो दिया गया है। देखिए, हुकुमदेव नारायण यादव एक समाजवादी नेता थे। उनके पार्लियामेंट के कई भाषण को सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि मैं तो शुद्ध समाजवादी सोशलिस्ट था और मैं किसी भी पार्टी को 1 से 1.5 साल से ज़्यादा मैं सीधा नहीं रहने देता था। तो पूरे समाज को, खासकर जो सनातन समाज है, उसको बांटने का काम पहले लालू यादव ने किया मंडल कमीशन के नाम पर। उसके बाद मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस की थी, अगर उसको अक्षरशः अगर पालन करते तो बहुत सारी अन्य चीज़ें उसमें थीं, पर उन्होंने नहीं किया। फिर नीतीश कुमार आए, NDA के साथ थे। एक नई सोच लोगों ने सोचा तो उन्होंने जातियों में आरक्षण दिया। आरक्षण उचित था। अब क्या है कि वो उचित आरक्षण का लाभ लोगों को मिला, लेकिन जब लोगों के पास इस पूरे शासन काल में अफसरशाही, जब शासन पर ये हो गई, क्या कहते हैं आपको, उसके ऊपर उसका हावी हो गई, तो उसके बाद थोड़ा सा नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता चला गया। लालू यादव जी के राज में कानून व्यवस्था, लूट मार, अपहरण के चलते लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को मतलब स्वीकार करके उनको जगह पर बैठाया, CM बनाया। नीतीश कुमार ने लोगों के लिए आरक्षण दिया, परंतु उस आरक्षण की आड़ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए जिससे सभी लोगों को लाभ समुचित रूप से नहीं मिल रहा था। अब हुआ क्या कि लोग जब जाग गए, लोगों ने देखा कि ये लोग बांट के शासन कर रहे हैं, तो ये लोग नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब उसके बाद लोगों को जन कल्याण की योजनाएं जब उनके पास आने लगी, उसके साथ भी नीतीश कुमार जी की सरकार ने छेड़छाड़ किया। क्योंकि एक बार पहले भी वो राजद के साथ गए, फिर छोड़ के हमारे साथ आए, अब फिर उसके पास उनके पास गए। तो 2 नेचर उन्होंने शुद्ध अपना दिखाया है कि वो पक्के सोशलिस्ट हैं, जो समाजवादी हैं। वो किसी चीज को 1 साल से 2 साल तक अस्थिर नहीं रहने देते। तो उन्होंने वो किया। लालू यादव की जो पार्टी है राजद, वो भी वही, उसका भी वही नेचर है। दोनों का नेचर और सिग्नेचर सेम है। लेकिन जब दोनों एक जगह हैं, तो भी अब इन लोगों को दिक्कत क्या है कि अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो इन्होंने जातीय जनगणना किया है। बहुत अच्छी बात है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि समाज में किस वर्ग के, किस जाति के लोग हैं, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या उनका जीवन स्तर है, उसको जानने के लिए। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने बिना उसमें जो और टेक्निकल चीजें इनको पहले करानी चाहिए थी, उनको बिना कराए हुए और आनन फानन में इसको जारी किया है। अच्छा। तो जो जारी किया तो ऐसा थोड़े है कि वो एक पुरानी कहावत है, पढ़लन गोरख बुझलन नेहरू। अच्छा। तो गोरखनाथ सिंह इकोनॉमिस्ट थे और वो जब नेहरू जी सभी लोग इकोनॉमिक्स को बुलाए तो नेहरू जी अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी ही बात बोलते रहे, तो उन्होंने गोरखनाथ सिंह उठे वहाँ से और उन्होंने कहा कि पढ़लन गोरख बुझलन नेहरू। तो नीतीश कुमार और लालू यादव से ज़्यादा चालाक तो इस पूरे धरती पर कोई नहीं है। अब इन लोगों ने तवज्जो दी चाहे नहीं दी, इन्होंने वो चीज़ किया है कि तवज्जो ये दिया है, दिखाया है कि हम पूरे इसमें मैंने हमारा जो वोट बैंक है वो भारी है। 17% मुसलमान है, 14% यादव है और बाकी लोगों को छीन भिन करके आप पूछिएगा बहुत लोगों से तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ तो कोई पूछने ही नहीं आया। यही सर्वे हो जाए, एक सर्वे ये भी हो जाए, 500 करोड़ खर्च किए हैं ना, तो कुछ थोड़ा सा खर्च करके ये भी हो जाएगी किसके किसके घर नहीं गए। एक व्हाट्सएप का ही ये चला दें कि साहब आप बताइए कौन कौन लोग हैं, इस व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कीजिए। तो एक नंबर ये बात हो गई। अब ये कहना कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, आजकल उस देश का जो पप्पू है उसको तो जो रटा दीजिएगा वही बोलेगा। उसको तो अपना कोई IQ है नहीं, जिसका नाम है राहुल गांधी उर्फ पप्पू। वो अलग चिल्ला रहा है, ये अलग अपना इस पे रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये 100% ये लोग घबरा गए थे कि इस देश के गरीब गुरबा जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ आज खड़े हैं। कहीं ना कहीं आपने बात किया राहुल गांधी का, तो वो आजकल OBC राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो किसी राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे। वो कांग्रेस इस देश के लिए एक ऐसा नासूर है जो कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती है। गरीबों के, उनके पिता राजीव गांधी ने कहा तो मैं 100 रुपया भेजता हूं अगर दिल्ली से तो 1 रुपया नीचे के लोगों को मिलता है, और कांग्रेस का यही चरित्र है और कोई चरित्र नहीं है। तो ये जो जातीय जनगणना जारी हुआ है, कहा जा रहा है कि स्वर्ण समाज के आंकड़े को कम दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाएंगे? तब ना लोगों को दिखाएंगे कि देखो इतना है, ये लोग इतना है, ये लोग तुम पर शासन करता था। लालू यादव पहले सबसे शुरू में आप उस समय बच्चे रहे होइएगा, आपको पता नहीं होगा, जब जाते थे मीटिंग में तो क्या करते थे कि कुर्ता पर गंजी पहन लेते थे। अच्छा। कहते थे कि देखा अब शासन पर गरीब के शासन हो गेल, चढ़ गेली हम। अच्छा। और लोगों को इस तरह से भड़काते थे। अच्छा। तो उस जंगल राज है, माने गरीबों का राज है। यह कहते कहते तो चारा घोटाला कर गए, क्या क्या कर गए, नौकरी के नाम पर धन लेके और उसका जमीन लेके और नौकरी दिए, ये सब चीज की सामने आ ही रहा है और देख रहा है। हम तो आश्चर्यचकित होते हैं इस राज्य के लोगों के से कि जो लोग सजा याफ्ता है, जो सजा काट के बाहर आते हैं, उनके प्रति लोग कैसे अपनी संवेदना रखते हैं, उनके प्रति कैसे फॉलो करते हैं, ये तो आश्चर्यजनक बात है। और वो इसी राज्य में होता है, बिहार राज्य में। जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में जो आदमी करके आए, वो इस राज्य की नीति और राजनीति तय करेगा। ये तो बहुत गलत, हम लोगों का चरित्र गलत है इस मामले में। इसी बात पे आप चारा घोटाले की बात किए, एक यादव के नेता है नए वंशी समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमर दही, हमर घी, हमर दूध, हम खा गए चारा। ठीक, सही बात, यही भावना। देखिए, उसने अपनी सत्यता कही है। उसने ये कहा कि हम खा गए, समाज जाए भाड़ में, हम खाए ना, हमारा स्वास्थ्य ठीक हुआ, हमारी समृद्धि बढ़ी। यही चीज इस बिहार को आज इस जगह पर ले आया कि इस राज्य के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, मजदूर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और आज तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं पनपी। कहीं ना कहीं जाति पाति का बहुत दबदबा हो गया है बिहार में। देखिए, जाति पाति का दबदबा हमेशा से था, और उसको सिर्फ था नहीं, उसको उकेरने का काम किया गया। और उसी उकेर के और 90 से अभी तक बहुत ढेर सारी जो सरकारें बनी हैं या लोग शासन में आए हैं,
उसी कारण से आए हैं। क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना फिर से होना चाहिए और बेहतर तरीके से उसको आंकड़े को जारी करना चाहिए? देखिए, एक तो 500 करोड़ खर्चा करके और सबका ई बना दिए, जीवन बना दिए। देखिए, एक तरह से ये उन लोगों को जो मिला होगा उनका मेहनताना दे के ये एक तरह से उनको पोषित किए हैं कि देखो हम इसके नाम पर भी तुमको पोषित कर सकते हैं। यही किया है इन लोगों ने, सरकारी रूप से घूस सुविधा शुल्क दे के और ये काम किया। काम बैठे बैठे कागज पर हो गया, कोई गया नहीं किसी इसमें। हमारे हम जहां पटना में रहते हैं उस अपार्टमेंट में कहाँ कोई आया था जातीय जनगणना करने? बहुत सारे अगल बगल के गांव में पता कीजिए, कोई नहीं गया था। तो ये जनगणना ही बिल्कुल गलत है। और जो डाटा ये लोग दे रहे हैं इस पर कई विद्वान लोगों ने अपनी राय जाहिर की है और कहा है कि ये बिल्कुल ही प्रभाव के अंदर इसको इन लोगों ने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए इन लोगों ने इसको जारी किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जातीय जनगणना की जो आंकड़े जारी हुए उस पर अपना प्रकाश डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे ठाकुर रत्नाकर राणा जी। तमाम इन्होंने बातें रखी है जातीय जनगणना जो जारी हुआ है। कहीं ना कहीं से लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जो जातियों को जो तवज्जो दिया गया है, जो आंकड़े को बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं ऐसे फर्जीवाड़ा है और कहीं ना कहीं इसमें भी घोटाला हुआ है। पूरा फर्जीवाड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं फर्जीवाड़ा है। ये 100% वो फर्जीवाड़ा है जिसको करके लोकसभा के चुनाव में सनातन समाज को बांट के और उसके वोट से अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं और मैं लोगों को मैंने जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये इस बात का हम ये भी देते हैं कि सनातन समाज बंटने वाला इस बार नहीं है। इस देश का नेतृत्व, इस देश का नेता, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार 2024 में इस देश में बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है। आगे पीछे कुछ आंकड़े हो सकते हैं। इनकी बातें सुना आपने, तमाम इन्होंने बात ही रखी है और देखते हैं क्या होता है आगे चुनाव के समय। आखिरकार जो इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी 400 के आंकड़े को पार करते हैं कि नहीं, बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाते हैं कि नहीं, तो खैर तो चुनाव के समय देखा जाएगा। खैर अन्य चुनावी अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।